Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss about this chapter light, reflection and refraction for class 10th exams. So शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जो आपको यहाँ पर पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइक अगर आपका कोई सरफेस है और अगर आप इस सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, सो लाइट वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट into the same medium from which it is incident, उसको हम simply reflection of light कहते हैं। तो कोई भी polished surface such as mirror reflect most of the light जो उसके ऊपर गिरती है। और इसके बारे में दो लॉज हैं, आपने पहले भी 7th क्लास में पढ़े होंगे। तो दो रूल्स आपने याद रखने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम प्लेन में होते हैं। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ मैं अगर एक मिरर बनाता हूँ, सो दिस इज आर इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वन। सो दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, एंड एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, एंड ऑल दीज रेज आर इन द सेम प्लेन। सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से आप आई और आर को लेंगे। तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, ये हर तरह के मिरर्स पर अप्लाई होते हैं, चाहे आपका प्लेन मिरर है चाहे आपका स्फेरिकल मिरर है। तो हमारी जो डिस्कशन रहेगी इस चैप्टर में वो बेसिकली रहेगी स्फेरिकल मिरर में। और बाकी प्लेन मिरर्स से आपसे जनरल कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा, उसमें जो इमेज डिस्टेंस है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर, तो उसमें इमेज डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। और अपना तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली inverted. Laterally inverted means right appears left and left appears right. So these are the some characteristics of the image formed by the plane mirror. तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे वहाँ पर। और अगर हम आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर्स में अपने पास दो तरह के मिरर आएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको स्फेरिकल मिरर कहा जा रहा है बिकॉज द मिरर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। ओके, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज बेसिकली सम पार्ट ऑफ अ स्फीयर देयर। सो अगर आपका रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स है, तो उस मिरर को आप कहेंगे कॉनकेव मिरर। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम है। और अगर आपका रिफ्लेक्टिंग साइड जो है बाहर की तरफ है, सो दैट इज बेसिकली योर कॉन्वेक्स मिरर। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं ये अपना कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। इस तरह से अंदर वाली साइड ऐसे कर्व्ड इनवर्ट्स, दैट इज बेसिकली योर कॉनकेव, और ये बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन है, सो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो नाउ कुछ टर्म्स होती हैं मिरर्स में, आपने आई होप सारी टर्म्स पढ़ी होंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन यहाँ से पास हो रही है, और अगर मैं इस लाइन को देखूँ, ये लाइन जहाँ पर से पास हो रही है यहाँ पर बेसिकली ये नॉर्मल रहेगी। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और जो पॉइंट जहाँ पर ये कट कर रही है दैट इज कॉल्ड पोल, उसे पोल कहा जाता है। हम सारी जो मेजरमेंट करते हैं ऑप्टिक्स में वो सारी पोल से ही करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हुआ, वी हुआ, इमेज डिस्टेंस, एवरीथिंग। और बाकी लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ सम स्फीयर, सो स्फीयर का ऑब्वियसली सम सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। और इसका जो हाफ होता है अप्रॉक्सीमेटली, या सिंपली बेसिकली हाफ ही बोलिए आपसे, सो दैट हाफ इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, इट इज़ बेसिकली हाफ ऑफ दैट। सो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये फोकल लेंथ कहलाई जाएगी, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा। सो सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर के सेंटर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। और दोनों ही मिरर जो अपने पास स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उनमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होगा।
So these are some of the points related to your these terms related to mirrors. और अगर ये हम बात करते हैं, ये अगेन मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आप ए से बी का डिस्टेंस देख रहे हो, इसको एपर्चर कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर, दिस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर। ओके, सो these are the some terms related to these mirrors। ओके, सो आगे जैसे हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, जैसे ये देखिए आपका कॉनकेव है, तो कॉनकेव का सेंटर ये इस तरफ को कॉनकेव का सेंटर होगा, और अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं लाइक दैट, सो यहाँ कहीं जो है इस तरफ को राइट साइड की तरफ कॉन्वेक्स का सेंटर होगा, बिकॉज इट फॉर्म्स लाइक दैट। ये इस तरह से एक स्फीयर का पार्ट है और ये एक स्फीयर का पार्ट है कॉनकेव मिरर, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर यहाँ पर इसका सेंटर है, दिस इज पोल, और सेंटर तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, पैरेलल रेज आर कमिंग, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड फोकस। और फोकस तक की लेंथ हमने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन अगर मैं पी एफ की बात करता हूँ, सो पी एफ इज वेयर द इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। सिमिलरली अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का केस कहते हैं, रेज आर कमिंग, पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, reflected ray, so it appears that these rays are coming somewhere behind the mirror। okay, so from where ये लग रहा है जहाँ से आ रही हैं, that is called focus। so parallel rays after reflection meeting at a point is called focus। similarly for the convex mirror, the reflected rays appear to come from a point, that is also called focus। और ये यहाँ तक फोकस हो गया, और इसका जो डबल है वो बेसिकली सेंटर हो गया, और यहाँ तक की दूरी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दिस पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर। रिलेशन हमने लिखा, आर का रिलेशन होता है 2f। सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। दीज आर सम ऑफ द बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए इन केस ऑफ दीज मिरर्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम इसमें देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन और साथ में यहाँ पर आपको पेपर में प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, जो कि है 1/v इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो हेयर f इज द फोकल लेंथ, v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस एंड u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज स्टूडेंट्स कॉन्केव मिरर, दोनों के लिए ही सेम टू सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। बस ये है कि जब आप कॉन्वेक्स के क्वेश्चंस को करोगे, तो अगर आपको फोकल लेंथ पुट करना है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव लेनी है, और कॉन्केव की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव और कॉन्केव की नेगेटिव। इवन अगर आप आगे लेंस में चलेंगे, तो लेंस में भी आपको जो फोकल लेंथ है वो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव ही लेना है और कॉन्केव का नेगेटिव लेना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, ये जो हमारा, आप देखिए ऊपर डायग्राम आपने देखा होगा ध्यान से, सो ये जो कॉन्केव मिरर है, देखिए लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, सो कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। और ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है। तो कॉन्केव कॉन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है। फिर आगे चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ। तो इसमें यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह की इमेजेस बनती हैं फॉर बोथ द मिरर्स देयर। ओके, कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स, उनके क्या यूज़ हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कॉन्केव के साथ। तो ये टेबल आपको 100% जो है वो याद, मतलब पता होना चाहिए कि कैसे इमेज बनेगी और कौन से क्वेश्चन में कौन सा केस चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इन्फिनिटी, पोजीशन इमेज की है फोकस, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो आई होप आप सभी ने ये टेबल पढ़ा होगा, आप इसे देख सकते हैं, पूरा एनालाइज कर सकते हैं। तो कॉन्केव के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे 10th क्लास के अंदर, उसमें कॉन्केव लाइक सिर्फ 5-6 केस हैं, और उसमें 5 केस जो हैं, उन पाँचों के पाँचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर मैं कॉन्केव की बात कर रहा हूँ, पहले मैं कॉन्केव की बात कर रहा हूँ, 5 केस होंगे, 5 के 5 में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और एक केस होगा वर्चुअल
एंड इरेक्ट इमेज का। कॉन्केव मिरर ऑल्सो फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और उसमें एक खास बात होगी कि वो जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज कॉन्केव ने बनाई होगी, ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा एनलार्ज्ड होगी। ओके, एंड अगेन जो रियल इन्वर्टेड इमेजेस हैं वो आपको स्क्रीन पे मिलेंगी, दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, और वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे नहीं मिलेंगी। तो 6 केस हैं, 6 में से 5 केस हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज के। ये बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। लेकिन जो अपना कॉन्केव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा वो हमेशा एन लार्ज बनाएगा, और वर्चुअल इरेक्ट मीन्स बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर मीन्स जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर होगी और इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो जब भी मिरर में वर्चुअल इमेज की बात की जाएगी तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ आपकी इमेज नहीं होगी, अगर मैं मिरर्स की बात करता हूँ, चाहे वो फिर कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है। बट अभी फ़िलहाल आप इन 5-6 केसेस का ध्यान रखेंगे प्रॉपरली कि देर आर 5 केसेस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड एंड like 1 case of virtual and direct, and that virtual and direct image is enlarged image. So बाकी अगेन इसमें फॉर्मूला एक और यूज़ होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दैट इज़ -v/u। ये मिरर्स की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। और स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन की एक और एक्सप्रेशन है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाली जा सकती है। मैग्निफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर मैग्निफिकेशन का जो देखिए साइन है वो उसका इमेज का नेचर बताता है, और जो वैल्यू लिखी है जैसे मैंने 5 लिखा तो ये इमेज का मैग्निफिकेशन बताएगा, क्या उसका साइज़ है। तो नेगेटिव साइन अगर आता है तो वो बता रहा है कि ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 5 आ रहा है, इट मीन्स ये 5 टाइम्स बड़ी इमेज है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आंसर आता है +1, तो इट मीन्स इट इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लस में साइन होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वैल्यू 1 है, इट मीन्स सेम साइज की इमेज बनी है। जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ -9, तो इट मीन्स ये कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये 9 टाइम्स बड़ी बनी है। तो वैल्यू कुछ और चीज़ दिखाएगी, साइन कुछ और दिखाएगा, डोंट कंफ्यूज। 1 वैल्यू आती है तो सेम साइज, 1 से छोटी आती है तो छोटी इमेज है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो मैग्नीफाइड इमेज है। साइन उसका नेचर बताएगा, नेगेटिव साइन आएगा मैग्निफिकेशन का तो वो रियल इन्वर्टेड होगा, पॉजिटिव साइन आएगा तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। सो इस तरह से 5 केस हैं। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी वहीं बनता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये सिंपल कुछ चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर है। ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड है तो फोकस और सी के बीच में इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है। फिर आप सी पे पहुंचते हो, सी पे ही इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है। फिर आप सी से एफ के बीच में आते हो, इमेज सी के बियॉन्ड बनती है, बड़ी बनती है। और फिर आप एफ पर आते हो तो इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे थे तो इमेज फोकस पर थी। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। और आखिरी केस जब आप फोकस के भी अंदर आ जाते हो, पोल और फोकस के बीच में। सो दीज आर द केसेस जो आपको याद रखने हैं। और रे डायग्राम बनाने के कुछ सिंपल रूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैंने फिर से कॉन्केव मिरर लिया, एंड देन ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स, कोई भी पैरेलल रे आएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होगी जिस जगह से, उसे हम फोकस कहेंगे। रे डायग्राम के लिए यू नीड 2 और 3 रेज, ओके। और जैसे लेट सपोज कोई रे आप अगर पोल पे इंसिडेंट कराते हो तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी पोल से, 2 रेज आपकी ये हो गई। और अगर कोई रे आपकी फोकस में से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, चाहे कोई सा भी मिरर हो। सो इस तरह से। और बाकी जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट करती हैं, मिरर के साथ नॉर्मल इंसिडेंट करती हैं, लेकिन उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो होता है। नॉर्मल के साथ तो वो मिरर के साथ तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल के ही अलोंग है, इस वजह से उनका आई ज़ीरो है और उनका आर भी ज़ीरो है, तो वो वापस जो है अपना पाथ रिट्रेस करती है। तो जो भी रे नॉर्मल के नॉर्मल के अलोंग, या मैं कहूँ कि जो सेंटर से पास होगी, उसे कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। और इसके समय आई और आर की वैल्यू ज़ीरो होती है और रे अपना पाथ रिट्रेस करती है। ये भी कई बार पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ नॉर्मल इंसिडेंस। सो नॉर्मल इंसिडेंस इज इंसिडेंस इन विच एंगल आई
is equal to 0 and angle R is also equal to 0 and in this case रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापिस आ जाती है। एक और यहीं पर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। कई बार हमें मिरर के केस में डेविएशन भी पूछी जाती है कि कितना डेविएशन है आपकी इंसिडेंट रे में। देखिए ये एक डायग्राम है। लेट सपोज आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, ऑब्वियसली आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। ये इंसिडेंट रे है। सो 1 मिनट, मैं कहीं और इसका डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। सो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। सो एंगल है 30 और ये भी 30। सो इंसिडेंट की डायरेक्शन ये थी वैसे, ओके, बट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये इस तरह से चली गई है। सो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को डेविएशन कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल है उसे हम डेल्टा कहते हैं या सिंपली डेविएशन कह देते हैं। तो डेविएशन पूछी जाती है, ये एंगल आपको निकालना है। तो आप क्लियरली देख रहे हैं लाइक दिस ये पूरा का पूरा जो एंगल है दैट इज 180। सो डेविएशन इज बेसिकली 180 माइनस, इस केस की बात करता हूँ, सो इट इज 60, दैट इज 120 डिग्री का डेविएशन है। तो जो जनरल फॉर्मूला है डेविएशन का वो आ जाता है 180 डिग्री माइनस 2i, बिकॉज 30 था तो ये टोटल 60 हो गया, तो 2i भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो 180 माइनस 2r। सो ये आपको मिलेगा डेविएशन कि कितना डेविएशन हुआ है इसके पाथ में। लाइक वो ऐसे जाना चाहती थी बट रिफ्लेक्शन से ऐसे गई है, सो दैट इज कॉल्ड डेल्टा। और बाकी ऊपर हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए कि ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं रे डायग्राम्स को बनाने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। सो ये डिफरेंट वो 6 केस थे फॉर द केस ऑफ दैट इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। तो ये पहला केस है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, मीट करती हैं, फोकस पर इमेज बन जाती है। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनी है। सो साइन कन्वेंशंस भी आई होप आपने स्टडी किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस लाइक सारे मेजरमेंट हम पोल से करते हैं। So we are measuring the object distance opposite to the direction of incident rays. Rays are coming like that towards the mirror. So U की measurement हम पोल से लेफ्ट साइड में करेंगे, तो U का जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव। अगर हम इंसिडेंट डायरेक्शन से उल्टा मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर करते हैं तो पॉजिटिव, नीचे करते हैं तो नेगेटिव। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज है, तो ऑब्वियसली इस केस में V का साइन भी नेगेटिव ही आएगा, U का साइन भी नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है, उसका साइन भी नेगेटिव आएगा। दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट आपका C के बियॉन्ड है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। एक रे आता है पैरेलल, पास करता है फोकस में से। दूसरा देखिए इन्होंने सेंटर से पास किया है, वो उसने अपना पाथ रिट्रेस किया है क्योंकि ये सफ़र कर रहा है अभी नॉर्मल इंसिडेंस। सो ये आपकी एक इन्वर्टेड इमेज बनती है, ओके, इन्वर्टेड इमेज, एक स्मॉल इमेज बनती है पर इन्वर्टेड है। अगला केस, आप सेंटर पर आ गए लाइक दैट, ये एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, दिस इज सम रे जो कि फोकस में से जाती है, और एक रे आप फोकस में से भेज दीजिए और उसको रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से कर लीजिए। सो दैट वाज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपकी एक इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट थी उतने पे ही इमेज बन गई, तो ये बेसिकली सेम साइज की बनती है। अगर V स्टूडेंट्स ज़्यादा हो तो इमेज बड़ी बनती है, V अगर कम हो तो इमेज छोटी बनती है। फिर ये नेक्स्ट केस है, वो आपका ऑब्जेक्ट C और F के बीच में आ चुका है। ये रे डायग्राम आप देख सकते हैं, जो रूल्स आपसे डिस्कस किए उन्हीं को फॉलो करना है और अपना डायग्राम बनाना है। देन अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, एक रे जाती है इस तरह से, नॉर्मल इंसिडेंस पर जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से पास होती है, और एक रे पैरेलल जाती है, फोकस में से पास होती है, सो दे अपीयर टू मीट एट इन्फिनिटी। सो दिस in this case object is at focus, image is formed at infinity, highly enlarged image. Last case, this is the last case there, जिसमें कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। सो वन रे अगेन, यहाँ पर क्या किया, फिर से एक नॉर्मल इंसिडेंट कराया ए से एम की तरफ, रिफ्लेक्शन के बाद रे ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, और एक रे पोल पे स्ट्राइक की गई है, वो ऐसे जा रही है। सो दे आर नॉट गोइंग टू मीट, सो वी प्रोड्यूस दैम बैकवर्ड्स, उसको प्रोड्यूस किया, एंड देन वी हैव अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर एंड दैट इज अ एनलार्ज्ड इमेज। तो ये एक एनलार्ज्ड
इमेज है। सो दीज आर द केसेस फॉर द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन कई बार पेपर्स में आए हैं। तो कॉनकेव मिरर देखिए हमें मैग्नीफाइड इमेज देते हैं, छोटी भी देते हैं लेकिन मैग्नीफाइड भी देते हैं। तो और ये रेज को लाइक पैरेलल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कॉनकेव मिरर के फोकस पर अगर आप किसी सोर्स ऑफ लाइट को रखोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज को पैरेलल कर सकता है। सो ये भी हमारी एक एप्लीकेशन बन सकती है। तो इस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। बिकॉज अगर सोर्स ऑफ लाइट बल्ब जो है फोकस पर है कॉनकेव के, तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज विल बी पैरेलल एंड वी विल गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो कि रिक्वायर्ड है सर्च लाइट और व्हीकल्स की हेडलाइट में। शेविंग मिरर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज। वी नो दैट कि जब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के नज़दीक है तो वी गेट अ लार्जर इमेज देयर। डेंटिस्ट जो है इसका इस्तेमाल करता है टू सी द लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स, एंड ऑल्सो यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। जो भी रे सनलाइट से आएंगी वो पैरेलल बीम्स होंगी, और पैरेलल बीम रिफ्लेक्शन के बाद दे विल मीट एट द फोकस, सो इट दिस get heat up there. So these are the uses by the concave of the concave mirrors. So ये अगेन ये हमारे पास यहाँ पर अगला जो केस चलेगा वो चलेगा कॉन्वेक्स मिरर का। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिंपली दो केस हैं। हमने ऊपर बात किया फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव लेना है। कॉन्वेक्स मिरर सीधा सीधा आप याद रखेंगे दोनों ही केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है, और दोनों ही केसेस में डिमिनिश्ड इमेजेस बना रहा है, हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस बना रहा है। वेदर कहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट है ये फॉर्म कर रहा है हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस, जो मर्जी पोजीशन है। ओके, सो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, उनको आदत होती है कि इमेज विल बी लाइक एट द फोकस, एट द फोकस। ओके, बट ऑलवेज कई बार ऑप्शन इस तरह से दी जाती है कि ठीक है वो फोकस पर है लेकिन दैट इज बिहाइंड द मिरर, इमेज इज बिहाइंड द मिरर। सो सोच समझ के आंसर आपको टिक करना है। लाइक इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, object is at infinity, image will be at the focus and behind the mirror, so follow this thing as well, behind the mirror in case of your like convex mirror। तो छोटी इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट है, और बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी कहीं भी हो वो अपना इमेज जो है बिटवीन पोल एंड एफ ही बनेगा, पर बिहाइंड द मिरर बनेगा। इन्फिनिटी से लेकर के पोल तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप रखिए, इमेज उसका पोल और एफ के बीच में बनने वाला है बिहाइंड द मिरर। मतलब ये समझिए कि v जो है आपका कम आएगा u से, सो यू ऑलवेज गेट अ डिमिनिश्ड इमेज देयर। सो दीज आर सम पॉइंट्स। डायग्राम आप ऊपर देख सकते हैं, दो पैरेलल रेज आ रही हैं, these are the reflected ones there, so they appear to come from a point that is called focus। so यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी बैक प्रोड्यूस करके। एक डायग्राम आपने ये बनाना है कॉन्वेक्स का, और दूसरा आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, लाइक कहा कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखिए, अगेन पैरेलल रे आता है, रिफ्लेक्ट करता है इस तरह से, इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट इज़ कर्व्ड आउटवर्ड्स, सो रिफ्लेक्ट करता है, इसको आप बैक प्रोड्यूस करते हैं, पैरेलल रे को फोकस से पास करेगा, दूसरा रे आप भेजते हैं। देखिए इसने अपना पाथ रिट्रेस किया, इट मीन्स ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, तो नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे बैक प्रोड्यूस करने पर सेंटर से पास करेगी। ओके, सो यहाँ ये मीट कर रहे हैं, सो हियर वी हैव अ इमेज फॉर्मेशन, एक वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनी है। डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस तरफ को आपका ऑब्जेक्ट है और इस तरफ को आपकी इमेज है, इस तरफ को आपका ऑब्जेक्ट है और इस तरफ को आपकी इमेज है। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्वेक्स मिरर में हर एक केस में सेम साइड में नहीं है, अलग अलग साइड्स में है, और u का साइन नेगेटिव है और ऑब्वियसली v दूसरी साइड में है तो v का साइन पॉजिटिव होगा। और वर्चुअल इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। सो रिमेंबर कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चंस में मैग्निफिकेशन हमेशा एक तो पॉजिटिव आएगी और लेस देन 1 आएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा
1 से छोटी आएगी क्योंकि यहाँ डिमिनिश्ड इमेज बनती है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू मिरर्स। तो उसके बाद जो हम अगला इसका यूज़ देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों में लगता है एज अ रियर व्यू साइड मिरर के तौर पर, और जिससे कि बेसिकली ड्राइवर को पूरा व्यू पीछे देखने को मिलता है। इसको प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन इस पे आता है कि क्यों प्रेफर किया जाता है। एक तो ये इरेक्ट इमेज देता है, हमेशा सीधी इमेज देता है वट एवर बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाकी इट इज़ बल्जिज आउटवर्ड्स, कर्व्ड आउटवर्ड्स, जिसकी वजह से जो फील्ड है, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा वाइडर हो जाता है, तो उसको मच लार्जर व्यू देखने को मिलता है, जो कि जैसे कि लिखा गया देन would be possible with the plane mirror. So it is bulges outward, so have a wider field of view. So आपको एक larger एस्पेक्ट देखने को मिलता है पीछे जो बैकग्राउंड है शीशे में जब देखेंगे आप साइड मिरर में गाड़ी में चल रहे होंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो दैट क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। सो दीज आर द थिंग्स देयर जो हमने अभी डिस्कस कर ली। सो दीज आर वन ऑफ द important points related to mirrors. On the next part we will discuss about the, like, these are the sign conventions. I hope you know the sign convention. We have also discussed, जब इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। अगेन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, -v/u HI/h। साइन वगैरह हम सिंपल डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है रियल इमेज है, पॉजिटिव साइन करता है वर्चुअल इमेज है, और बाकी वैल्यू से पता चलता है कि बड़ी है या छोटी है। ठीक है जी। तो वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो मैग्नीफाइड इमेज है, वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फिर वो डिमिनिश्ड इमेज है। सो विल टेक द प्रॉब्लम्स आफ्टर दैट, एंड ऑल्सो फर्स्ट डिस्कस द रिफ्रैक्शन, एंड देन हम थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझेंगे, एंड विद दैट दिस लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, लेंस इक्वेशन को देखेंगे, एंड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस थ्योरी एंड ऑल दिस डायग्राम्स वी विल कम टू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि मिरर्स के प्रॉब्लम्स हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। सो लाइक एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन ऑटोमोबाइल, हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के रखा है, बस लोकेटेड है 5 मीटर पर, पोजीशन नेचर एंड साइज बताना है। देखिए क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर का, तो आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आपको नेचर पहले ही पता चल चुका है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। उसके बाद हमें पोजीशन पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपने को स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर, तो ऑब्वियसली जो फोकल लेंथ आएगी वो आ जाएगी 3/2 मीटर। ओके, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स है तो हमें उसे पॉजिटिव लिखना है, और बस लोकेटेड है 5 मीटर पर, तो u को हम लिखेंगे -5, एंड देन वी सॉल्व दिस 1/v, 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v हमें फाइंड आउट करना है, u को आप लिखेंगे -5 इज इक्वल टू फोकल लेंथ आप लिखेंगे 3/2, तो 3 नीचे है और 2 जाएगा ऊपर और प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। सो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 15 इज द एल्सियम, 3 5 15, 10 आ गया, 5 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 13/15। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से v आप निकाल सकते हैं। सो v की वैल्यू आ जाएगी 15/13। तो ये ऑब्वियसली डिवाइड करके बस आपके पास यही आंसर आएगा 1.15 मीटर। सो ये आपकी इमेज बनी है। दूसरा, इसने आपसे मैग्नीफिकेशन भी पूछा है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें मैग्नीफिकेशन का आंसर हमेशा वैल्यू 1 से छोटी आएगी। कुछ और आता है तो समझिए आपने गलती किया है। सो इट इज़ लाइक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक रिलेशन है, और बाकी -v/u है। तो अपने पास v का वैल्यू है, v इज़ बेसिकली, ये सॉल्व करके आया था 1.15, और u का वैल्यू था -5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऑब्वियसली आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आप अपनी एरर्स को इस तरह से सिंपली चेक कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि किस क्वेश्चन में किस मिरर के साथ किस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो ये आएगा डिवाइड करने पर, तो 1 से छोटी है वैल्यू, तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज आपके पास बना है। इस तरह से आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि कौन से केस में कैसा क्या होता है, कॉन्सेप्ट पूरा पता है।
4 सेंटीमीटर साइज में ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर मिरर के फ्रंट में रखा है, फोकल लेंथ 15 दिया है, कॉन्केव है, ऑब्वियसली मैं सीधे सबसे पहले f को -15 लिखूंगा. At what distance from the mirror should a screen be placed to order sharp image? So basically we are going to form a screen पे बात की जा रही है. तो स्क्रीन पे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अपने पास जो इमेज बनती है वो एक रियल इमेज बनती है. तो मैं कुछ चीज़ें पहले ही जो है उनको चेक कर सकता हूँ. जैसे मुझे पता चल गया स्क्रीन पे इमेज बननी है, रियल इमेज बनेगी, और मिरर्स के केस में रियल इमेज उसी तरफ बनता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है. तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वी का, आई नो दैट कि वो नेगेटिव में आएगा. अब करने के बाद अगर नहीं आता है तो आप अपनी गलती को खुद ही चेक कर सकते हैं. हाइट आपको दे के रखा है और सारी चीज़ें जो निकालनी है वो हम इसको सॉल्व करते हैं. सो यूज़ द फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u 1/f. ध्यान रखिए मिरर का फॉर्मूला है, प्लस यूज़ होगा. तो v आपको निकालना है. ओके, सो आप यू एफ को लिख सकते हो, कॉन्केव है तो आपने -15 लिखना है. और देखिए ये यू ना उधर जाके -1/u बनेगा, सो यूल राइट -1/u. तो u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा गया है 25 सेंटीमीटर पर, तो आप लिखेंगे -25. तो इसे बेसिकली आपको सॉल्व करना है. ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सो इट इज़ 1/15 एंड देन इट इज़ 1/25. सो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं. आई होप बिल्कुल सिंपली ये यहाँ पर इसका आंसर है. मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे. एलसीएम आएगा 75, 15, 5 -5, 25, 3, 75 ऊपर 3, तो इट इज़ -2/75. सो ये आपके पास v आएगा, तो v इज़ -75/2, दैट इज़ 37.5 विद अ नेगेटिव साइन. तो क्वेश्चन को करने से पहले ही आपको पता था कि v नेगेटिव आएगा, बिकॉज रियल इमेज है. मिरर्स के केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ रियल इमेज है, तो u नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. फिर मैग्नीफिकेशन में जाइए. मैग्नीफिकेशन आप सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली इन्होंने आई थिंक क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज पूछा है, तो कुछ भी यहाँ पर निकाला जा सकता है. मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला है -v/u. हाइट ऑफ इमेज पूछी जा रही है तो ये आ जाएगा -v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u. सो प्रॉपरली साइन आपको पुट करने हैं. आपका v का वैल्यू आया था -37.5, वो भरना है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे के रखी है 4 सेंटीमीटर और u था -25. देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बट एक माइनस बच जाएगा. तो अब हमें पता है रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी. सो वी नो दैट कि हाइट का आंसर भी नेगेटिव आएगा. तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो करने पर जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन, इट इज़ अ इन्वर्टेड और एक एनलार्ज्ड इमेज बन रही है. तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं. जैसे अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. फोकल लेंथ निकालना है कॉन्वेक्स मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है. तो सिंपली फोकल लेंथ इज बेसिकली r/2. सो r की जगह आप लिखेंगे 32 और 2, और ये आपके पास आएगा 16, प्लस का 16 आएगा बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में आती है. इसका एक और क्वेश्चन है यहाँ पर. देखिए इसे कैसे करना है. कॉन्केव मिरर है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है. तो आप क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लिखेंगे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो m की वैल्यू 3 आएगी, पर रियल इमेज है तो आप इसको -3 लिख के रख देंगे. सो m इज -3, आपको पता चल गया. ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ यू, तो u आपको पता चल जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज -10. वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो इमेज कहाँ बनी है ये हमसे पूछ रहे हैं, मीन्स हमसे v की वैल्यू पूछी जा रही है. तो इसे सिंपली हम मैग्नीफिकेशन के ही फॉर्मूले से इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, जो कि है -v/u. तो मैग्नीफिकेशन है -3 और -v आपको पता करना है, u आपको पता है -10, माइनस से माइनस कट गया तो v की वैल्यू आ रही है -30. तो देखिए क्या है कि ये कॉन्केव मिरर है, रियल इमेज है. रियल इमेज आप जानते हैं कि जो साइन आएगा रियल इमेज उसी तरफ बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो v का साइन भी नेगेटिव आएगा. तो आ रहा है हमारे पास नेगेटिव -30. सो सिंपली आप अपने, अगर आपको पूरा क्लैरिटी है कि कौन से केस में क्या होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. जैसे मैं रैंडमली एक आधा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखता हूँ.
तो आप बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम दी जाती है, रे डायग्राम भी अ, आते हैं बनाने को, कि क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इसका रे डायग्राम बना लीजिए। जैसे कोई एक प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम मिरर का है। ये क्वेश्चन 13 है, प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का साइज़ है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वही इमेज का हाइट है, और प्लस का मतलब इट इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, दिस इज़ फॉर द प्लेन मिरर। जैसे इस 12 नंबर को देखते हैं, ऑब्जेक्ट रखा गया 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर, उसकी फोकल लेंथ है 15, पोजीशन एंड नेचर बताना है। पहली चीज़ सीधे ही देखा, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो यहाँ से आपने कुछ चीज़ें निकाल ली कि वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। शीशा है, शीशे के पीछे वर्चुअल इमेज बनता है, तो हमें पहले ही पता है कि जो वी का आंसर आएगा वो पक्का पॉजिटिव आएगा। मैग्नीफिकेशन अगर पूछी है और वो निकालनी है तो पक्का उसकी वैल्यू <1 आएगी, साइन उसका पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप पहले कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, ताकि आप जब सॉल्व करें अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर पाएँ। तो आपका u दे दिया है -10, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, u -10 है और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। सॉरी, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया। यू दे के रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 है, तो फोकल लेंथ है आपका +15 क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो आई होप आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी निकालना है, यू की जगह आपको -10 लिखना है, फोकल लेंथ की जगह +15 लिखना है, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो वी आ जाएगा 1/15 + 1/10। सो यू कैन इजीली सॉल्व दैट। सो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। सो 15 2 ज़ा 30, सो 10 3 ज़ा, सो इट इज़ 5/30। सो दैट इज़ योर 1/v। सो v की वैल्यू आएगी 30/5 यानी कि 6 प्लस का 6, तो आ गया प्लस का 6। इस तरह से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस v। एक प्रॉब्लम कोई और देख लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर, ये भी मिरर का क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो इसका हाइट दे दिया एक तरह से, और डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। तो इसे आप जैसे बाकी क्वेश्चन को किया उसी तरह से अगेन कॉन्वेक्स का ही क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इसमें इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 14th को सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का हाइट ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और रखा गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, तो ऑब्वियसली यू को लिख लेंगे आप -20। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ आ जाएगा 15 + 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इज नेचर, ऑब्वियसली अगेन कॉन्वेक्स मिरर, नेचर वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और साइज पूछा जा रहा है, साइज ऑब्वियसली छोटा आएगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज सॉल्व कर लेते हैं। यू विल जस्ट यूज द फॉर्मूला v + u = 1/f। सो यहाँ से v 1 और u की वैल्यू दी है -20, पुट कर सकते हैं। फोकल लेंथ +15 है आपके पास, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। सो इट इज़ 1/15 + 1/20। सो आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेके अल्टीमेटली आपको v मिल जाएगा। तो अगेन ध्यान रखिए कि जो v आएगा उसका आंसर ऑब्वियसली u से छोटा आएगा, बिकॉज एक कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। आप v और u से भी अपना आंसर को जज कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो इसे सॉल्व ही कर देते हैं। 1/v 1/15 + 1/20। सो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 15-20 का एलसीएम आ जाएगा 60 अपने पास, 15 4 60, 20 3 60। सो इट इज़ 7/60 स्टूडेंट्स। सो इट इज़ 1/b। सो v इज 60/7। सो 7 8 ज़ा 56, 40, 7 5 ज़ा 8.5 के आसपास लगभग इसका आंसर आ जाएगा, +8.5। बाकी आप मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला -v/u। v की वैल्यू है आपके पास 8.5 के आसपास, तो माइनस आप रख दीजिए यहाँ पर, बाकी v आपका प्लस में है। और u का वैल्यू दिया था आपके क्वेश्चन के अंदर
20, सो यू विल पुट -20, इससे डिवाइड कर लीजिए, ऑब्वियसली आंसर जो है <1 आ रहा है। और जैसे इसमें ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हेडलाइट ऑफ कार में कॉनकेव का इस्तेमाल होगा, साइड और रियर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होगा, और सोलर फर्नेस में जो है आपका अगेन कॉनकेव होगा। वो बेसिकली पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी, उसको फोकस करेगा, तो उसमें सोलर फर्नेस। हेडलाइट में वी नीड अ पैरेलल बीम, पावरफुल पैरेलल बीम, उसके लिए वी नीड अ कॉनकेव, और साइड और रियर व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। So these are some of the problems or discussion about this part of the chapter that is mirrors। तो आपको mirrors के जो results हैं वो याद रखने हैं कि क्या केस है, किसमें क्या होता है, और आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए जो सफिशिएंट रूल्स हैं वो पता हो तो यू कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ रे डायग्राम विद दैट। थैंक यू।